वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपरा के अतुलग्तरी प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर है। इसका आंसर है, पौराणिक परंपरा में स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया गया है, जबकि वैदिक परंपरा में नहीं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है, नल ईरा दिव्य प्रबंधनम क्या है। तो नल ईरा दिव्य प्रबंधनम या 4000 पावन रचनाएं, जिसे हिंदी में कहा जाता है 12 अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है। ठीक है, ऐसे ही एक तवरम है, तवरम, इसमें नैनार संतों की रचनाओं को संकलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बासवन्ना ने अनुष्ठान और यथार्थ संसार से संबंधित क्या अवधारणा दी है। आंसर है, बासवन्ना धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार पर विश्वास नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाने में विश्वास करते थे। बासवन्ना पुनर्जन्म, जाति अवधारणा और अस्पृश्यता को नहीं मानते थे। उनका विश्वास था कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और पुनः नहीं लौटेंगे। यही उनके अनुष्ठान और संसार से संबंधित अवधारणा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारतीय महिला संतों का भक्ति परंपरा में क्या स्थान है। इसका आंसर देखते हैं, भक्ति आंदोलन में दक्षिण भारतीय महिला संतों की रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। जैसे अंडाल नामक अलवार स्त्री भक्त ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया। तो वहीं स्त्री शिव भक्त करैक्काल अम्मैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। तो ये क्या है, इन्होंने, इनका भक्ति आंदोलन में स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उल्मा कौन थे। आंसर है, उल्मा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ये धर्म से संबंधित एक पद था, उल्मा, या कहीं कहीं उलेमा भी कहा जाता है इनको। ये धार्मिक सर्वोच्च व्यक्ति होते थे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम के अनुयायियों को कौन सी 5 बातों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, तो आंसर है, इस्लाम के अनुयायियों को निम्न 5 बातों का पालन करना आवश्यक है। पहला है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद ईश्वर के दूत हैं। तीसरा है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। चौथा, खिराज बांटना। और आखिरी है, रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। ये 5 बातों का पालन इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जिम्मी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, जिम्मी वे लोग थे जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में दूसरे धर्म के मानने वाले थे, जैसे यहूदी, ईसाई और हिंदू। जिम्मी शब्द उन्होंने भारत में हिंदुओं के लिए, यूरोप में ईसाइयों के लिए उपयोग किया है। इसका कुल मिलाकर अर्थ यह है कि उनके धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के जो लोग थे उनको जिम्मी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, सूफी शब्द से क्या आशय है। इसका आंसर है, इस्लाम धर्म में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, जिसे सूफी कहते हैं ना। इस परंपरा को सूफीवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर या मुर्शिद का क्या महत्व था। आंसर है, खानकाह का नियंत्रण पीर या मुर्शिद के हाथों में होता था। वह अनुयायियों या मुरीदों की भर्ती करते थे और अपने वारिसों की नियुक्ति भी। पीर खानकाह में रहने वालों के बीच के संबंध और पीर तथा जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा नियत करते थे। ठीक है, कुल मिलाकर वहाँ के जो प्रमुख होते थे वो पीर या मुर्शिद होते थे और वही वहाँ का संचालन करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है। आंसर है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। ठीक है, सिलसिले क्या, जैसे कादरी सिलसिला, सूफी सिलसिला, ये सब क्या थे, एक सिलसिले थे जिनके। ऐसे ही क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ जंजीर है, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्तों की द्योतक है। ठीक है, और इस कड़ी की
अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर पैगंबर और इंसानों के बीच की एक कड़ी होते थे पीर। ठीक है, अगला है वली कौन थे, कौन होते थे? आंसर है वली अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की क्षमता रखता था, उसे वली कहा जाता था। अगला है मातृगृहता क्या है? आंसर है मातृगृहता एक परंपरा है जिसमें स्त्रियां विवाह के पश्चात अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती हैं, उनके साथ उनके पति भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा जिसमें स्त्रियां अपने पुराने घर या फिर जहाँ जन्म लेती है अपने पिता के साथ वहीं पर रहती हैं, जिसे मातृगृहता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उर्स किस परिपाटी को कहा जाता था? आंसर है पीर की मृत्यु के बाद उनकी बरसी के अवसर पर दरगाह पर जियारत करने के लिए जाने की परिपाटी को उर्स या विवाह कहा जाता था। ठीक है, विवाह क्या होता है इनका? पीर की आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिसे विवाह कहा गया है इनका। अगला क्वेश्चन है खानकाह की सामुदायिक रसोई का प्रबंध किस प्रकार किया जाता था? आंसर है खानकाह में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था फुतू अर्थात बिना मांगी खैरात से चलती थी। कुल मिलाकर जो दान दिया जाता था उससे इसकी प्रबंध किया जाता था। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? आंसर है अमीर खुसरो कव्वाली में कोल के प्रचलन के लिए जाने जाते हैं। कोल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कहावत। कोल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता था। ठीक है, ये आंसर है। इसके अलावा भी उन्होंने तबले का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की वाणी किन परिपाटियों में संकलित है? तो कबीरदास की वाणी 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। ठीक है, एक तो उनकी बीजक, जो उनके शिष्यों ने उनकी वाणी को संकलित किया उस बीजक में, दूसरे कबीर ग्रंथावली लिखी गई है उसमें, और तीसरा आदि ग्रंथ साहिब जो सिखों का ग्रंथ है उसमें भी इनके दोहों को लिखा सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? इसका आंसर है सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। उनमें पहला था बिना कटे केश, कृपाण मीन्स तलवार, कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। ठीक है, ये 5 प्रतीक अनिवार्य किया खालसा पंथ अपनाने वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है सरिया से आप क्या समझते हैं? आंसर है सरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कानून शरीफ और हदीस पर आधारित है। ठीक है, ये किस पर आधारित है? कुरान शरीफ जो उनकी पवित्र पुस्तक है और हदीस पर। ऐसे ही सरिया इनका कानून है जिसके आधार पर सजा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है सगुण और निर्गुण भक्ति का आशय समझाइए। आंसर है सगुण भक्ति परंपरा में शिव विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना मूर्त रूप में की जाती है। मूर्त रूप में मतलब उनके चेहरे का निश्चित आकार देकर। जबकि निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। इसमें कोई मूर्ति नहीं होती है, इसमें सिर्फ ईश्वर को माना जाता है लेकिन उसे कोई आकार नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिश्ती उपासना पद्धति का वर्णन कीजिए। आंसर है चिश्ती उपासना पद्धति में सूफी संतों की दरगाह पर जियारत किए जाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जियारत संत की बरकत अर्थात आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करने से उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। अगले वीडियो में हम 4 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।